जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज के वीडियो में हम लोग अंग्रेजी शासन के दौरान जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं उनकी बात करेंगे। ठीक, तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे यहाँ पे आंदोलन दिए गए हैं, ठीक, उसके बाद कौन कौन से क्षेत्र में वो हुए, मतलब प्रभावित क्षेत्र, और नेता संबंधित कौन था और टाइम पीरियड। ठीक, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो पहला है सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल और बिहार में। ठीक, सन्यासी विद्रोह बंगाल और बिहार में। नेतृत्व की बात आती है तो केना सरकार और दिरजी नारायण, और टाइम पीरियड क्या है? 1760 से 1800 के मध्य हुआ था। इसके बाद फकीर विद्रोह जो हुआ था ये भी कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। इससे पहले आपने क्या पढ़ा? सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार और बंगाल। और फ़कीर विद्रोह सिर्फ बंगाल। और यहाँ पे नेतृत्व या संबंधित नेता कौन था? मजनून शाह व चिराग अली। ठीक, और टाइम पीरियड 1776 से 77। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो वो है पहाड़िया विद्रोह। ठीक, अब देखिए पहाड़िया विद्रोह भी बिहार में हुआ था और मेनली भागलपुर में। और नेतृत्वकर्ता कौन था या संबंधित नेता? तिलका मांझी। और डेट की बात करें तो 1779। ठीक, तो पहाड़िया विद्रोह बिहार और सन्यासी विद्रोह भी बिहार और बंगाल में हुआ था। इसके बाद चुराव विद्रोह जो हुआ था ये बांकुड़ा बंगाल में हुआ था। और संबंधित नेता की बात करें या फिर नेतृत्वकर्ता की बात करें तो करणगढ़ की रानी शिरोमणि व दुर्जन सिंह, और डेट है 1798। ठीक, अब चेरो विद्रोह की बात करें तो झारखंड के मेनली पलामू में हुआ था। कौन सा? चेरो विद्रोह। ठीक, चेरो विद्रोह। और नेता की बात आती तो कौन था? भूषण सिंह, और डेट 1800। पॉलीगरा का विद्रोह ये तमिलनाडु में हुआ था। और वीर पी कट्टा वम्मान जो थे इसके नेतृत्वकर्ता थे, और डेट है 1799 से 1801। ठीक है, अब अगले विद्रोह की बात करते हैं। अगला विद्रोह त्रावणकोर में हुआ था। नाम क्या था? वेलाटम्पी विद्रोह। ठीक, त्रावणकोर। और मेलुथाम्बी नेतृत्वकर्ता, और डेट है 1808 से 9। इसके बाद भील विद्रोह, ये भी इम्पोर्टेंट है। रामोसी विद्रोह। तो भील विद्रोह जो है वो पश्चिमी घाट, ठीक, जो प्रभावित क्षेत्र था ये पश्चिमी घाट था। ठीक, और नेतृत्वकर्ता सेवाराम, डेट 1825 से 31। रामोसी विद्रोह जो है पश्चिमी घाट, चित्तर सिंह, और डेट 1822 से 29। पागलपंथी विद्रोह ये हुआ था असम में हुआ था। याद रखिएगा, पागलपंथी विद्रोह जो है वो असम में हुआ था और नेतृत्वकर्ता टीपू, डेट है 1825 से 27। इसके बाद अहोम विद्रोह ये भी असम में हुआ था। तो असम में दो विद्रोह आपने देखा, एक पागलपंथी और एक अहोम। और ये प्रभावित क्षेत्र क्या? तो नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर, डेट है 1828। इसके बाद वहाबी आंदोलन तो आप सबको पता है, इसके प्रभावित तो बिहार और उत्तर प्रदेश, और सैयद अहमद थे। ठीक, और तूती मीर थे 1831 में। इसके बाद वहाबी तक हो गया। अब हम कोल आंदोलन की बात करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोल कहाँ पे? कोल से आप याद रख लीजिए, कोल से कोयला। कोयला कहाँ मिलता है? छोटा नागपुर के पठार या झारखंड में ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ पर ही होगा ना। तो छोटा नागपुर का पठार मेनली झारखंड में। कोल विद्रोह और गोमधर कुंवर सिंह संबंधित है, डेट है 1831 से 32। इसके बाद भूमिज विद्रोह जो है ये झारखंड रांची, और संबंधित कौन है? गंगा नारायण हंगामा, और 1832 डेट है। खासी विद्रोह तो ये असम में प्रभावित क्षेत्र है, और तीरथ सिंह नेतृत्वकर्ता, और डेट 1833। इसके बाद कंद विद्रोह जो है वो उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा प्रांत में या प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा रहा, और चक्र विशोई संबंधित नेता है, और डेट है 1837। उसके बाद फरायजी आंदोलन ये रिलेटेड है बंगाल से, और सरियातुल्ला टूटू मियाँ संबंधित है इससे, और 1838 से 48 इसकी क्या है? डेट है। अब एक और इम्पॉर्टेंट विद्रोह है नील विद्रोह। ठीक, नील विद्रोह बंगाल बिहार, और तीरुथ सिंह संबंधित है, डेट है 1854 से 62। ये भी इम्पॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह ये भी बंगाल और बिहार में ही चला, और प्रभावित क्षेत्र कौन थे? बंगाल और बिहार। और सिद्धू और कान्हू इसके नेतृत्वकर्ता थे, और 1855-56 में किसके? संथाल विद्रोह के। मुंडा विद्रोह भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये झारखंड में मेनली
हुआ और इसके नेतृत्वकर्ता क्या हुआ, बिरसा मुंडा 1899 से सन 1900। पाइक विद्रोह उड़ीसा से संबंधित है और बक्सी जगबंधु इसके नेतृत्वकर्ता हुए। डेट है 1817 से 1825। नील आंदोलन, ठीक, नील विद्रोह जो हुआ था बंगाल बिहार में हुआ था, नील आंदोलन जो है वो बंगाल में हुआ था और नेतृत्वकर्ता दिगंबर और 1859-60 में। पावना विद्रोह भी जरूरी है, तो पावना विद्रोह भी पावना बंगाल से संबंधित है और ईशान चंद्र राय एवं शंभू पाल इससे रिलेटेड है। 1873 से 76 क्या है इसकी डेट है। इसके बाद दक्कन का विद्रोह, ये महाराष्ट्र में है और डेट है 1874 से 75। इसके बाद मोपला भी इम्पॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह ना मालाबार केरल में हुआ था और अली मुशलियार रिलेटेड है, इसके नेतृत्व करता है और डेट है 1900 से 1922। मोपला मालाबार, माँ से मोपला माँ से मालाबार, ठीक, और आपको पता है मालाबार तट केरल पर है तो यहाँ से आपको ध्यान में हो जाएगा। और कूका आंदोलन तो पता ही है, रिलेटेड टू पंजाब, भगत जवाहर मल। और रंपाओं का विद्रोह जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है, सीता राम राजू और डेट 1879 टू 1922। इसके बाद ताना भगत आंदोलन बिहार से, जतरा भगत इसके नेतृत्व करता हुए और डेट है 1914। तेमभागा आंदोलन बंगाल से रिलेटेड है और कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह इससे संबंधित हैं। इसके बाद तेलंगाना जो आंदोलन है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, 1946, ठीक। इसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो तिलका मांझी ने भागलपुर से प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड को 1784 में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण उसे क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, किसे, तिलका मांझी को, ठीक। और 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर उसे फांसी दे दी गई। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दामन एक कोह के नाम से जाना जाता था, संथाल बहुल क्षेत्र था। गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया और संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य भगनाडीह गांव के चुलू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह क्या हुआ, प्रारंभ हुआ और सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ डीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ। इसके बाद बिरसा मुंडा का जन्म की बात करते हैं तो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को पलामू जिले के तमाड़ के निकट उलिहातू नामक गांव में हुआ था और 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। उड़ीसा के कंध आदिवासियों के बीच मरियाह प्रथा मतलब मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। अब यहाँ पे नोट करके पॉइंट लिखा है, पढ़ लेते हैं। भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून जेल भेज दिया गया, जहाँ 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये आपने देखा कि अंग्रेजों के समय में जो विद्रोह हुए थे, ठीक, उनके बाद उनसे संबंधित पॉइंट को आपने पढ़ा। और आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है और कल के वीडियो में हम लोग 1857 की महान क्रांति के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती से पढ़ते रहिए।